Good morning, everyone, and my best wishes to everyone present in this class. This is Harish Gangwar, and I welcome you all on my YouTube channel, Excellence English Classes. And today, I'll explain the remaining kinds of pronouns. And in this sequence, I'm starting with possessive pronouns. एंड possessive pronouns को जानने के लिए पहले हम sentences को रीड करते हैं. The first sentence is, his shoe size is bigger than mine. That umbrella is hers. The mansion on the hills is ours. These notebooks are ours. Those are theirs. The highlighted pronouns in these sentences are possessive pronouns. They show ownership or possession. ये आपको फोकस करना है कि ये ओनरशिप या पोजीशन को शो करते हैं. ओनरशिप का मतलब इनका ओनरशिप होना, यानी अपनी होना, किसी भी इंसान की अपनी चीज़ होना, उसे हम ओनरशिप या पोजीशन बोलते हैं. जैसे यहाँ पर हिज शू की बात हो रही है और यहाँ पर जो यहाँ माइन लगा है वहाँ पर मेरा शू, तो यहाँ पर उसका पोजीशन है, माइन है यहाँ पर तो मेरा पोजीशन है शू पर, इसलिए ये पोजेसिव प्रोनाउंस है. दैट अम्ब्रेला इज़ हर्स. अम्ब्रेला उसका है, ठीक है, उसका है तो ये उसका पोजीशन है, तो इसलिए ये पोजेसिव प्रोनाउन है. द मैंशन ऑन द हिल्स इज़ आवर्स. मैंशन मतलब कोई बिल्डिंग, तो जो बिल्डिंग है वो हमारी है. अब देखिए यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउंस में एंड एक जो पजेसिव केस होता है प्रोनाउंस का, उनमें डिफरेंस क्या होता है वो मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा. पहले इसकी डेफिनेशन आप देख लेंगे. अ प्रोनाउन दैट शोज पोजेशन और ओनरशिप इज कॉल्ड अ पजेसिव प्रोनाउन. जो पोजेशन या ओनरशिप को शो करता है उसे हम पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं. अब देखिए ये लास्ट में ही आते हैं, बिगिनिंग में आएंगे तो क्या होगा, जैसे माई, और माई के बाद यहाँ पर शू होता, ठीक है, तो ये पजेसिव प्रोनाउन नहीं है. यहाँ पर हर अम्ब्रेला हो जाता, ठीक है, तो ये पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, तो हम इसे पजेसिव केस बोलते, प्रोनाउन नहीं, ठीक है. पजेसिव प्रोनाउंस जिनके लास्ट में कोई चीज़ नहीं आती है, पहले होता है. जो भी पोजीशन में शो किया जाता है वो पहले रखा होता है और ये प्रोनाउंस बाद में होते हैं. जैसे अम्ब्रेला पहले रखा हुआ है, शो करने के लिए बाद में रखा हुआ है. मेंशन पहले है, आवर्स ये बाद में है, नोटबुक्स पहले हैं और ये बाद में है, ठीक है. तो ये पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं. क्लियर. नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. नेक्स्ट प्रोनाउन इज एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. बिकॉज रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक दोनों सेम होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है मैं आपको यहाँ बताऊँगा. रीड दिस सेंटेंसेस. द फर्स्ट सेंटेंस, आई हर्ट माई सेल्फ वाइल कटिंग द वेजिटेबल्स. तो यहाँ पर जो माई सेल्फ है वो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, आई को, ठीक है. जो माई है, माई सेल्फ वो आई को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसलिए जो माई सेल्फ है वो आई का रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है. वी ऑर्गेनाइज द बर्थडे पार्टी आवर सेल्व्स. तो आवर सेल्व्स किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, वी को, ठीक है, वी के लिए है. अब यहाँ पर हर सेल्फ जो लगा है वो किसके लिए, गीता के लिए. गीता टोल्ड हर सेल्फ दैट शी इज़ ब्रेव, यानी गीता ने अपने आप से कहा, ठीक है. यहाँ पर जो भी मीनिंग इसका निकल के आएगा वो आएगा अपने आप से, ठीक है. आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को हर्ट किया, यानी पार्टी ऑर्गेनाइज की हमने खुद ऑर्गेनाइज की, ठीक है. गीता ने खुद को समझाया. तो ये सभी जो हाईलाइटेड प्रोनाउंस हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं. दे आर कॉल्ड सो बिकॉज दे रिफ्लेक्ट अपॉन और गो बैक टू द सब्जेक्ट. यानी ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हम इनको क्यों कहते हैं रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ये सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं या फिर सब्जेक्ट के बाद में
लगते हैं, सब्जेक्ट या फिर डूअर ऑफ द एक्शन। डूअर ऑफ द एक्शन का मतलब जो काम करने वाला होता है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पहचान क्या होगी, वो वर्ब के बाद में होगा, ठीक है। यहाँ पर वर्ब यहाँ है, आवरसेल्फ बाद में है, कटिंग यहाँ पर है, और नहीं हर्ट, यहाँ पर हर्ट पहले है, माई सेल्फ बाद में है, टोल्ड यहाँ पर है, हर सेल्फ बाद में है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होंगे। अब यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर पहले आ जाए वर्ब से तो वही एम्फेटिक बन जाता है, वो हम आगे देखेंगे। द हाईलाइटेड प्रोनाउंस आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, दे आर कॉल्ड सो बिकॉज दे रिफ्लेक्ट अपॉन और गो बैक टू द सब्जेक्ट। दीज प्रोनाउंस आर फाउंड बाय एडिंग सेल्फ और सेल्व्स, यानी हम इनमें सेल्फ या सेल्फ जोड़ेंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। सेल्फ जोड़ते हैं सिंगुलर के लिए एंड सेल्व्स जोड़ते हैं प्लूरल के लिए। क्लियर? जैसे आवर है तो सेल्व्स हो जाएगा, जैसे यहाँ पर है। दैम है प्लूरल है तो दैम सेल्व्स हो जाएगा। एंड सिंगुलर है माई है जैसे, एंड हर है, हिम, ये सभी कैसे हैं, सिंगुलर, तो इनमें सेल्फ जुड़ता है। A pronoun that is used when the subject and the object of a sentence refer to the same person or thing is called a reflexive pronoun। यानी जब कोई भी प्रोनाउन एक ही सब्जेक्ट के लिए यूज होता है तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से मैं बताता हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपनी वर्ब के बाद में होते हैं, ठीक है, एंड वो सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब इन सेंटेंसेस को देखिए, इनमें भी यही सारे प्रोनाउंस रखे हुए हैं जो रिफ्लेक्सिव थे, बट ये एम्फेटिक होंगे। क्यों, अभी पता चलेगा। यहाँ पर देखिए, निखिल हिमसेल्फ हैंडेड द नोटबुक्स टू द टीचर। ग्रैंडमा हरसेल्फ प्रिपेयर्ड द स्ट्रॉबेरी शेक। आई माई सेल्फ शुड कॉल हिम। She herself painted the walls. The highlighted pronouns or emphatic pronouns, they are used to convey emphasis. Emphasis देने के लिए इनका यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर जो himself का emphasis है वो handed पर है, herself का emphasis prepared पर है कि दादी ने खुद बनाया स्ट्रॉबेरी शेक, एंड मैंने खुद ही कॉल किया, उसने अपने आप पेंट किया। तो जो एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं वो एम्फेसाइज करते हैं किसको, वर्ब्स को, जो एक्शन है उसको एम्फेसाइज करते हैं। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था वो रिफ्लेक्ट करता था सब्जेक्ट को, ठीक है, बट यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउंस एक्शन को एम्फेसाइज करता है। अ प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड फॉर एम्फेसिस इज कॉल्ड एन एम्फेटिक प्रोनाउन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये नीचे दिया गया है। रिमेंबर, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस आर आइडेंटिकल इन फॉर्म। आइडेंटिकल मतलब एक ही जैसे होते हैं फॉर्म में, बट देयर फंक्शंस आर डिफरेंट, बट दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं। कैसे? अ प्रोनाउन इज रिफ्लेक्सिव इफ द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द डूअर। यानी रिफ्लेक्सिव का बोलेंगे जब जो सब्जेक्ट है उस पर एक्शन क्या करता है, एम्फेसाइज करता है या रिफ्लेक्ट करता है। एम्फेटिक प्रोनाउन ऑन द अदर हैंड आर यूज टू एम्फेसाइज द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। मैंने क्या कहा कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, एंड जो एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं वो एक्शन को एम्फेसाइज करता है। यही दोनों में डिफरेंस है। रिफ्लेक्सिव आपको वर्ब के बाद में मिलेगा एंड एम्फेटिक वर्ब से पहले मिलेगा। क्लियर? जैसे यहाँ पर ये वर्ब है कट एंड ये बाद में है तो ये रिफ्लेक्सिव है। हियर द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट रेफर टू द सेम पर्सन, यानी दोनों एक के लिए हैं। ही हिमसेल्फ कट द वनीला केक। यहाँ पर देखिए वर्ब यहाँ पर है एंड ये प्रोनाउन पहले आ गया तो ये एम्फेटिक है, ठीक है। हियर द एम्फेटिक प्रोनाउन हिमसेल्फ पुट्स एम्फेसिस ऑन द प्रोनाउन। यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन ही पर फोकस कर रहा है लेकिन ये एक्शन को फोकस करता है, ठीक है, कट के लिए।
आई होप अब आपको रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक दोनों में डिफरेंस पता चल गया है. नाउ नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन. नेक्स्ट इज इंडेफिनिट प्रोनाउंस. रीड दी सेंटेंसेस. Somebody has stolen my anklet. Anklet मतलब जो पैरों में पहने जाती हैं ज्वेलरी. एंड nobody was there to save the boy from drowning. यानी ये लड़का है, डूब रहा है, ड्रॉनिंग हो रहा है, इसको बचाने वाला कोई नहीं था. यहाँ पर somebody मतलब कोई, यहाँ भी कोई नहीं था. तो कोई का मतलब किसी का नाम यहाँ पर नहीं लिया गया. ठीक है, जब यहाँ पर किसी का नाम नहीं है, ना ये पता है लड़का है लड़की है, तो इसीलिए हम इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं. फ्यू एस्केप्ड द wrath ऑफ द अर्थक्वेक. यानी अर्थक्वेक से कुछ लोग बच पाए. कुछ लोग, तो उन कुछ लोगों का नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है. कौन से कुछ लोग हैं? कुछ भी डेफिनेट नहीं है. दैट्स वाई दिस इज इंडेफिनिट प्रोनाउन. नन ऑफ हिज पोएम्स गॉट पब्लिश्ड. यानी कोई भी पोएम पब्लिश्ड नहीं हुई. तो कोई भी पोएम्स का मतलब उसमें नाम नहीं दिया गया है. दैट इज़ वाई इट इज़ indefinite pronouns. The highlighted pronouns are indefinite pronouns. They do not refer to things in particular but in general. मतलब वो किसी पर्टिकुलर थिंग की बात नहीं करते हैं जितने भी indefinite pronouns होते हैं. यहाँ पर somebody का मतलब है कोई भी हो सकता है. यहाँ पर nobody का भी मतलब कोई भी हो सकता है. few कुछ, तो कुछ में भी कोई हो सकता है. यानी किसी का डेफिनेट नाम यहाँ पर नहीं होता है. अब इस बॉक्स में देखेंगे. A pronoun that is used to refer to some person or that is not definite or specific. यानी जो डेफिनेट नहीं होता है ना स्पेसिफिक होता है, यानी जिसका नाम नहीं लिया जाता है, is called an indefinite pronoun. Some words that can be used as indefinite pronouns are, ये जितने भी यहाँ पर प्रोनाउंस दिए गए हैं वो सभी indefinite pronouns के एग्जाम्पल्स हैं. like all, another, anyone, each, anything, everyone, everybody, एवरीथिंग, मैनी, सेवरल, सम एंड समवन. ये जितने भी प्रोनाउंस हैं ये सभी क्या हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन. क्योंकि ये किसी का नाम नहीं बताते एंड किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं करते. दैट्स वाई इट इज़ इंडेफिनिट प्रोनाउन. एंड नाउ आई विल टीच यू अबाउट टू अदर प्रोनाउंस, टू रिमेनिंग प्रोनाउंस. दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव. नाउ रीड दिस सेंटेंसेस. इनको हम पहले स्टडी करेंगे, फिर पता चलेगा व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. ईच ऑफ द गर्ल्स गिव द करेक्ट आंसर. ईच ऑफ द गर्ल्स. ईच का डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्यों है कि ईच का मतलब हर कोई. डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है. जितनी भी सपोज करो 10 गर्ल्स हैं तो 10 में से सभी ने आंसर दिया, करेक्ट आंसर दिया. डिस्ट्रीब्यूशन हो गया सबका. ईदर ऑफ दीज नोटबुक्स इज निधिज. इधर मतलब दोनों में से कोई एक. तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं? अलग अलग चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं. तो यहाँ पर इधर में से कोई एक, तो डिवीजन हो गया. यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. नीदर मतलब दोनों में से कोई नहीं. आइदर का मतलब दोनों में से कोई एक, एंड नाइदर मीन्स दोनों में से कोई भी नहीं. नाइदर ऑफ देम अटेंडेड द वेडिंग फंक्शन. यानी किसी ने अटेंड नहीं किया. The highlighted pronouns are distributive pronouns. They refer to persons or things one at a time. यानी वो किसी पर्सन या थिंग्स को क्या करते हैं? रेफर करते हैं. एट अ टाइम मतलब एक ही बार में, एक बार में एक चीज़. जैसे यहाँ पर एक की, हर एक लड़की की बात हुई थी. यहाँ पर दोनों में से कोई एक की बात हुई थी. यहाँ पर दोनों में से कोई एक नहीं की बात हुई थी. तो इसलिए वन एट अ टाइम की बात यहाँ पर हो रही है. नोट में यहाँ देखेंगे. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब. सभी सिंगुलर होते हैं, सभी की वर्ब सिंगुलर होती है. क्लियर? अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू अ पर्सन और अ थिंग वन एट अ टाइम इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. तो ये क्या होते हैं? सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. अब इन सेंटेंसेस को देखेंगे हम. रीड दीज सेंटेंसेस. मुकेश इज अ टेलर, ही स्टिचेस फैंसी ड्रेसेस. तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया हु से. मुकेश इज़ अ टेलर हु स्टिचेस फैंसी ड्रेसेस. यहाँ पर हु का मतलब क्या हो गया? जो फैंसी ड्रेसेस सिलता है. दिस इज़ द वाज विच आई बॉट फ्रॉम द फेयर. यानी ये वही वाज है, मतलब गुलदस्ता है जिसको, इसका क्या मतलब हो गया? जिसको
मैंने मेले से ख़रीदा था। तो यहाँ पर हु टेलर को इंडिकेट कर रहा है, विच वाज को इंडिकेट कर रहा है, एंड दैट यहाँ पर रूलर को इंडिकेट कर रहा है। तो इसलिए ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस होंगे, रिलेशन बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर कपड़े सिलने वाले का रिलेशन मुकेश से है, एंड इस विच का मतलब जो मेले से ख़रीदा था इसका मतलब वाज से है, एंड जो इधर रूलर का रिलेशन है वो किससे, हेनरी से है। तो ये सभी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस। द हाईलाइटेड प्रोनाउंस आर रिलेटिव प्रोनाउंस। दे रिलेट द अंडरलाइंड नाउन्स प्लम्बर, वाज, रूलर टू द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉलो द नाउन्स। यानी यहाँ पर जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो सभी रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, क्योंकि ये सभी रिलेशन बताते हैं किसी दूसरे नाउन का। अ प्रोनाउन दैट रिलेट्स अ नाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉलो इज कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन। यानी जो रिलेट करता है नाउन्स को या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को रिलेट करता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। द रिलेटेड प्रोनाउंस विच जॉइन टू सेंटेंसेज एंड रेफर बैक टू द नाउन्स गोइंग बिफोर देम आर whom, whose, which and that। ये सभी प्रोनाउंस हैं जो रिलेशन बताते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, रिमेंबर पॉइंट्स। द रिलेटिव प्रोनाउंस refers to a noun or a pronoun, so it must be of the same number and person. It is a verb that will show the number and person of the relative pronoun। यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका जो वर्ब है वो उसी की तरह होना चाहिए। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट है सिंगुलर, तो इसमें जो वर्ब होगी क्या होगा, एस लग जाएगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ एस लगता है। एंड स्केचेस प्लूरल है तो प्लूरल में एस नहीं लगता है। यहाँ पर प्लूरल में यहाँ पर अगर इज़ारम है तो आर लगेगा। समटाइम्स द रिलेटिव प्रोनाउंस इज ओमिटेड, यानी कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन को हटा देते हैं, सिर्फ कॉमा लगा देते हैं बीच में, ठीक है। दिस इज़ द रिंग आई गेव यू, तो यहाँ पर से दैट हटा दिया, यहाँ से विच हटा दिया। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। सभी प्रोनाउंस हम स्टडी कर चुके हैं, एंड आप लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।